मैं बहुत अच्छी प्रेरणादायक कहानी सुनाती हूँ। आज अगर ये प्रेरणा समझ में आ गई तो अभी इसी वक्त जीवन में बहुत खूबसूरत पॉजिटिव टर्निंग पॉइंट आ जाएगा, इसी क्षण आ जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। द्रौपदी श्री कृष्ण से पूछ रही हैं, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया, मैंने तो ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिसकी सजा ऐसी मिली जो हर नारी जाति के लिए धब्बा है। मुझे तो नहीं लगता मैंने कोई ऐसा पाप किया। तो श्री कृष्ण कहते इस जन्म में नहीं किया, परंतु पूर्व जन्मों में तेरे से भी कुछ ऐसा हुआ था, तूने भी भरे दरबार में किसी का अपमान किया था। कितने जन्म में किया था? बोला सैकड़ों वर्षों, सैकड़ों जन्मों पहले ऐसा हुआ था। तो बुद्धि है ना इंसान के पास, तर्क वितर्क करती, कहती उसी जन्म में क्यों नहीं मिला, फिर उसके बाद वाले में क्यों नहीं मिला, 15-20 वाले में क्यों नहीं मिला, आज अभी इसी वक्त क्यों मिला, ये नियति आज इसी वक्त क्यों तय थी, उससे पहले भी तो मिल सकता था ना। हम कहते हैं ना सैकड़ों जन्मों के हिसाब किताब आत्मा को घेरे हुए हैं, तो सैकड़ों जन्म पहले क्यों नहीं कट गए, आज अभी इसी वक्त क्यों कट रहे हैं। सैकड़ों जन्म पहले इतनी नेगेटिविटी नहीं थी। हर कर्म के एक बीज होता है, अच्छे कर्म का, पुण्य कर्मों का भी एक बीज होता है, पाप कर्मों का भी बीज होता है। बीज बीज की तरह पड़े थे अंतर्मन में, उन्हें हवा पानी नहीं मिल रहा था, उन्हें धरनी नहीं मिल रही थी, वो अंकुरित नहीं हो रहे थे। अब कलयुग के अंत में नेगेटिविटी इतनी है कि हम रोज नेगेटिव बीजों को हवा पानी दे रहे हैं, उन्हें धरनी दे रहे हैं, वो रोज अंकुरित हो रहे हैं और रोज अनचाहे फल दे रहे हैं। समझ में आया? बहुत सारे नेगेटिव बीज सबकी अंतर मन में पड़े हैं, छोटे बड़े। सावधानी क्या रखनी है, इन्हें हवा पानी मत दीजिए। अगर हम इन्हें हवा पानी देंगे तो ये क्या हो जाएंगे जी, अंकुरित हो जाएंगे। तो द्रौपदी ने कहा मैंने ऐसा कौन सा हवा पानी दे दिया भाई? बोले याद करो, तूने अभी ही हवा पानी दिया इस बीज को। जो बीज था, बीज पड़ा था सदियों से, अंकुरित नहीं हुआ था, परंतु तूने अभी ही इसको हवा पानी दिया। याद करो कौन सा हवा पानी दिया। याद आया कौन सा हवा पानी दिया था? द्रौपदी ने कौन सा हवा पानी दिया था जी? जहां से चिंगारी भड़की थी, है ना, वो हवा पानी दे दिया था। अटेंशन, सुबह से शाम तक हम ध्यान रखेंगे, मेरी मनसा से, वाचा से, व्यवहार से, कर्मणा से इन बीजों को हवा पानी तो नहीं मिल रहा है। अगर इन बीजों को हवा पानी मिलेगा तो ये तेजी से अंकुरित हो जाएंगे, क्योंकि नेगेटिविटी का माहौल है। 99% नेगेटिविटी है वातावरण में, बहुत तेजी से पनप जाएंगे। सैकड़ों वर्षों से क्यों नहीं पनपे? क्योंकि हवा पानी नहीं दिया, माहौल इतना नेगेटिव नहीं था जितना आज है, इसलिए तेजी से बाहर आ रहा है। ठीक है ना? अच्छा, दूसरी बात मस्ट कंपल्सरी, अगर बीजों को जला दिया जाए तो फिर कितनी भी बढ़िया धरनी हो, कितना भी अच्छा पानी हो, कितनी भी शुद्ध हवा हो, आप दो उसको, अंकुरित होगा जी? ऑप्शन है हमारे पास। समय रहते समझदारी से क्या करो, ये जो चाहे अनचाहे बीज अंतर मन में पड़े ना, जिनका फल हम खाना नहीं चाहते हैं, जिनकी फसल उगाना नहीं चाहते हैं, चाहिए ही नहीं, तो समय रहते समझदारी से ऐसी योग अग्नि प्रज्वलित करो, आग लगा दो, जला दो। जले हुए बीज कभी भी अंकुरित नहीं होते। श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट शब्दों में है
अब जो हो गया वो तो हो गया, पाप पुण्य का ज्ञान तो बाद में मिला ना, लेकिन जो पाप हो गए क्या करें उनका। परंतु अब समझ आ गई है